साथियों नमस्कार। जय आरसीएम, जय हरि संजीवनी। आज हम जानकारी लेंगे रैपिड, जो हरि संजीवनी का प्रोडक्ट है। रैपिड ये कीटरोधक है। जैसे कि मार्केट में हमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड मिलते हैं, यानी कि कीटनाशक मिलते हैं, लेकिन उसी प्रकार में से एक है रैपिड। लेकिन रैपिड ये कीटनाशक नहीं है, ये कीटरोधक है। तो एक्चुअल रैपिड काम क्या करता है, यानी कि कौन सी कीट को ये रोकने का काम करता है। अगर हम देखते हैं तो आज पूरे भारत में अगर देखा जाए तो जो पत्ता सब्जियां होती है या फल सब्जियां होती है, उनकी खेती बहुत ज़्यादा पैमाने पर पूरे साल भर यानी कि 12 माह होती है। तो ऐसे में ये जो फसलें हैं इनके ऊपर बहुत सारी बीमारियां आती है, उसमें सकिंग पेस्ट भी होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं। तो इसी में से सकिंग पेस्ट यानी कि रज चूसक कीट, ये जो रज चूसक कीट है सबसे पहले हमारे फसलों के ऊपर अटैक कर देती है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है किसान का, वो ये सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसक कीटक ही करते हैं। तो ऐसे जो रस चूसक कीटक है, इनको रोकने का काम और इनसे हमारे फसल का प्रोटेक्ट करने का काम ये रैपिड करता है। तो आइए जानते हैं रैपिड के बारे में। साथियों, रैपिड ये रज चूसक कीट रोधक का ऐसा एक प्रोडक्ट है जो सकिंग पेस्ट को रोकने का काम करता है। साथ साथ उस कीटकों की वजह से जो कुछ फसलों का नुकसान होता है, उस नुकसान से फसलों की सुरक्षा करने में हमें रैपिड की सहायता मिलती है। तो अगर फसलों के बारे में हम देखते हैं तो फसलों के ऊपर अलग अलग पेस्ट आती है, इंसेक्ट आते हैं। जैसे कि अगर सकिंग पेस्ट में देखते हैं तो व्हाइट फ्लाई होती है, थ्रिप्स होते हैं, उसके बाद रेड माइट्स होते हैं, रेड स्पाइडर होते हैं, लिप माइनर होता है। तो ऐसी जो रज चूसक कीटक है, जैसिड्स है, एपिड्स है, ऐसे जो रज चूसक कीटक है, इनको रोकने का काम और इनसे हमारे फसल को बचाने का काम ये रैपिड करता है। इसलिए इसको रज चूसक कीट रोधक ऐसा रैपिड को बोला जाता है। और जो बाकी के इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि फ्रूट बोरर है, स्टेम बोरर है, उसके बाद लिप बोरर है, तो इसके लिए हमें रैपिड की कोई भी मदद नहीं मिलती है। तो हमें रैपिड का इस्तेमाल सिर्फ फसलों पर आने वाली जो रज चूसक कीट है, इस रज चूसक कीट को रोकने के लिए ही हम रैपिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रैपिड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों, रैपिड के अंदर क्या है, ऐसा क्या है कि वो ये रज चूसक कीटकों से हमारे फसल की सुरक्षा करता है। तो रैपिड अलग अलग जो नैसर्गिक वनस्पतियां है, इनके अर्कों से बना हुआ एक मिश्रण है। इनके अर्कों से बनाई गया ये कीटरोधक है। तो इसका जब भी हम फसलों के ऊपर छिड़काव करते हैं, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो सकिंग पेस्ट होती है, सकिंग पेस्ट की 3 अवस्थाएँ होती है। जैसे कि पहली अवस्था होती है अंडा अवस्था, यानी कि इस अवस्था में वो जो अंडे होते हैं, वो अंडों में से जो सकिंग पेस्ट होती है, रज चूसक कीट होती है, ये जन्म लेती है। यानी कि इस अंडा अवस्था में हमारे फसल का कोई भी नुकसान इन रज चूसक कीटकों की वजह से नहीं होता है। इसके बाद सेकंड इसकी जो स्टेज है, यानी कि दूसरी अवस्था होती है, वो है निम्फ। निम्फ यानी कि जन्म होने के बाद वो बहुत ही छोटे-छोटे ऐसे कीटक होते हैं, जो जिनका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही टारगेट होता है कि उनको जल्दी से जल्दी प्रौढ़ बनना है। अब देखिए, इस अवस्था में जल्दी से जल्दी अगर उनको प्रौढ़ बनना है, तो वो क्या करते हैं, फसलों के ऊपर ऐसा अटैक करते हैं कि फसलों के जो पत्ते होते हैं, पत्तों में से ज़्यादा जो रस होता है, वो चूसने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी प्रौढ़ बनना है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा निम्फ अवस्था में ये रस चूसने का काम करते हैं। और उसके बाद वो जाते हैं प्रौढ़ अवस्था में। तो प्रौढ़ अवस्था में जाने के बाद उनका टारगेट यही होता है कि उनको प्रजनन करना है और उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, उनको जन्म देना है। यही एक उनका मकसद होता है। तो ये प्रौढ़ अवस्था में हमारे फसलों का कोई भी नुकसान नहीं करते हैं और हमारे फसलों में से रस बिल्कुल भी नहीं चूसते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, वो है प्रजनन करना है और उनके आने वाली जो पीढ़ी है, उनको जन्म देना है। तो
नुकसान कौन करता है या कौन सी या अवस्था हमारे फसलों के लिए घातक है, हमारे फसलों का नुकसान करती है, वो है निम्पावस्था। बहुत सारे जगह पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, रैपिड का इस्तेमाल किया फिर भी जो पत्ते हैं वो पत्ते सीधे नहीं हुए, पत्ते पूरी तरह से सिकुड़ गए। ये क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है वो प्रौढ़ अवस्था में ये कीटक दिखाई देते हैं, आँखों को दिखाई देते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उससे पहले ही यानी कि उसकी पहली वाली जो स्टेज थी, अवस्था थी, निम्ब अवस्था, इसी अवस्था में ये कीटक उनकी फसलों से रस चूस चुके होते हैं और उसी वजह से प्रौढ़ अवस्था में तो वो रस नहीं चूसते हैं, लेकिन दवाई कब गई है, छिड़काव कब किया है, वो प्रौढ़ अवस्था में। इसी वजह से जो नुकसान होना था वो हो चुका था। इस वजह से वो जो पत्ते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, पूरी तरह से वो उसकी ग्रोथ फसल की रुक जाती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रस चूसक कीट है, इसको आने से पहले ही रैपिड का छिड़काव करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, शुरू में तो निम्फ अवस्था में बहुत सारे रस चूसक कीट होती है। अगर निम्फ अवस्था में ही हम रैपिड का छिड़काव कर देते हैं तो खाने वाली यानी कि रस चूसने वाली तो निम्फ अवस्था है। तो इसी निम्फ अवस्था में अगर उसके ऊपर रैपिड जाता है तो रैपिड क्या काम करेगा यहाँ पर कि जैसे ही रैपिड का हम छिड़काव करते हैं और ये जो निम्फ अवस्था में रस चूसक कीट होती है, ये जैसे ही पत्तों से रस चूसने का प्रयास करती है, तो उनका जो थ्रोट होता है वो पूरी तरह से चॉकअप हो जाता है। आप देखिए, थ्रोट चॉकअप हो गया मतलब वो कोई भी अन्न फसलों से नहीं ले सकते, यानी कि जो रस वो चूसते हैं वो रस चूसकर वो नहीं ले पाते हैं। और इसी वजह से वो 3-4 दिनों तक बिना अन्न पानी के यानी कि कोई भी रस न चूसते हुए भी वो ज़िंदा रहते हैं और रस न चूस पाने की वजह से वो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। और दूसरा एक परिणाम ऐसा होता है रैपिड के छिड़काव से कि पहला तो हुआ, थ्रोट को पूरी तरह से चॉकअप कर देता है। दूसरा एक ऐसा परिणाम होता है कि उनकी जो नर्वस सिस्टम होती है वो पूरी तरह से कोलैप्स होती है, पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। और जैसे ही ये नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती है तो जो रक्त चूसक कीट होती है उनको उनके समझ में कुछ भी नहीं आता है, यानी कि उनको न खाने पीने का सूझता है, ना कोई कुछ और सोचता है, वो पूरी तरह से हैंग हो जाते हैं। इस वजह से वो क्या होता है कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी होती है, उनका प्रजनन नहीं कर पाते हैं और उनको जन्म नहीं दे पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि रैपिड जो निम्फ अवस्था होती है, उसको भी पूरी तरह से रोक देती है, उसको ख़त्म कर देती है और नर्वस सिस्टम डैमेज होने के कारण उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, उसका प्रजनन नहीं होता है। इसलिए हमारे फसल के ऊपर रैपिड का छिड़काव करने के बाद जल्दी से इन कीटकों का फिर से अटैक नहीं दिखाई देता। तो देखिए, कोई भी सब्जियां हो या कोई भी फसल हो, उसके ऊपर तो सकिंग पेस्ट हमेशा आती है, सबसे पहले आती है। तो हमें ये बात याद रखनी है, रैपिड हमें जब ये सकिंग पेस्ट नहीं दिखती है तभी उसका छिड़काव करना चाहिए, या फिर जैसे ही हमें ये कीटक दिखाई देते हैं तुरंत रैपिड का छिड़काव करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात है कि अगर ये सकिंग पेस्ट का अटैक हो चुका है और अगर पत्ते टेढ़े-मेढ़े हो चुके हैं, सिकुड़ गए हैं, तो रैपिड का छिड़काव करने के बाद भी या फिर मार्केट की अगर कोई भी दवाइयों का छिड़काव हम किसान को सजेस्ट करते हैं, तो उसके बाद भी जो सिकुड़े हुए पत्ते हैं, यानी कि टेढ़े-मेढ़े हुए जो पत्ते हैं, वो अंत तक यानी कि फसल की अंत तक वो सीधे नहीं होते हैं। तो अगर रैपिड का छिड़काव किया जाता है, पत्ते सिकुड़े हुए हैं, टेढ़े-मेढ़े हैं, रैपिड का छिड़काव किया जाता है, तो रैपिड पूरी तरह से उस उन इंसेक्ट को रोकने का काम करता है, उनका जल्दी से अटैक नहीं होने देता है और ज़्यादा नुकसान रैपिड नहीं होने देता है और जो नए पत्ते आने वाले हैं, उनको फ्रेश रखता है, यानी कि उनका जो वो जो सकिंग पेस्ट की वजह से डैमेज होने वाले नए पत्ते होते हैं,
उनको डैमेज नहीं होने देता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और देखिए रैपिड आप कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत सारी समस्याएँ किसानों के सामने भी होती है, हमारे सामने भी होती है। क्योंकि अगर किसान के पास हम जाते हैं तो किसान बोलते हैं कि अभी रैपिड का छिड़काव करने के बाद कितने दिनों में छिड़काव करना पड़ेगा। तो देखिए ये सकिंग पेस्ट क्या होती है, आजू-बाजू में भी बहुत सारे प्लॉट होते हैं। अगर हम बीच वाले प्लॉट में रैपिड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद आजू-बाजू के खेतों में अगर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं जाती है, कोई भी छिड़काव नहीं जाता है, तो वहाँ के कीटक जो होते हैं वो रैपिड का छिड़काव करने के बाद 3-4 दिन बाद इस खेत में आकर बैठते हैं। तो अगर उस खेत से इस खेत में आते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ यानी कि अगर 3-4 दिन में ही आते हैं, तो ज़्यादा नुकसान हमारा नहीं होने वाला है, क्योंकि रैपिड उनको रस चूसने नहीं देगा। यानी कि वो अगर वो रस चूसने का प्रयास करेंगे तो उनका थ्रोट चॉकअप हो जाएगा। लेकिन अगर 6 दिन 8 दिन हो जाते हैं, तो अगर आजू-बाजू के प्लॉट में से अगर कुछ कीटक इस प्लॉट में रैपिड वाले प्लॉट में आते हैं, तो 100% वहाँ पर वो नुकसान कर देते हैं। तो इस वजह से अगर एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण अगर खराब है, यानी कि वातावरण ठीक नहीं है, तो हमें रैपिड का छिड़काव 6 से 8 दिन में करना ज़रूरी है। यानी कि पहला छिड़काव होने के बाद 6 से 8 दिन में हमें फिर से छिड़काव करना ज़रूरी है। अगर वातावरण साफ है, यानी कि अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में हम 15 से 20 दिनों को तक रैपिड जो है, वो रैपिड हमारे फसल में काम करेगा। और 15 से 20 दिन में हमें छिड़काव की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये सब कुछ जो डिपेंड है वो सकिंग पेस्ट के अटैक के ऊपर और ये वातावरण के ऊपर। और रैपिड कितनी मात्रा में हमें इस्तेमाल करना है, तो वो 2 एमएल पर लीटर पानी, इस अनुपात से हमें रैपिड का इस्तेमाल करना है। अब देखिए जैसे मिर्च जैसा फसल है, मिर्च के ऊपर तो सबसे ज़्यादा सकिंग पेस्ट का अटैक होता है। और मिर्च एक ऐसा बहुत ही सेंसिटिव फसल है, जैसे कि अगर थोड़ी भी सकिंग पेस्ट का अटैक हो जाता है, तो वो तुरंत उसके जो पत्ते होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। उसको चिली लिप कर्ल बोला जाता है। और पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में किसान इसी मिर्च की फसल लेने वाले जो किसान है, वो सकिंग पेस्ट से ज़्यादा परेशान है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर कहीं पर मिर्च का प्लॉट है, वहाँ पर अगर अटैक हो चुका है, पत्ते टेढ़े-मेढ़े हो रहे हैं, लिप कर्ल आ रहा है, तो ऐसे समय में हमें रैपिड 2 एमएल पर लीटर लेना है। और उसके साथ कोई ना कोई गैस पॉइज़न यानी कि केमिकल में, जैसे कि डाइक्लोरभास यानी कि नोआन आता है, या फिर एसीफेट यानी कि एसेटॉप नाम से हमें मिल जाता है, या फिर धानुसान हम ले सकते हैं। तो ऐसा कोई भी एक गैस पॉइज़न लेना है और रैपिड के साथ मिलाकर हमें छिड़काव करना है। तो उससे क्या होता है, जल्द से जल्द हम उस बीमारी को, उन रस चूसक कीटकों को ऐसे सेंसिटिव फसलों से उनको हटा सकते हैं, उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें रैपिड का इस्तेमाल करना है। और रैपिड की फिर एक बार मैं बताता हूँ, रैपिड ये रस चूसक कीटकों को रोकने का काम करता है, इसीलिए रैपिड को कीटरोधक बोला जाता है। इसको कीटनाशक नहीं बोला जाता है। 100% ऑर्गेनिक है, कुछ कोई भी केमिकल कंटेंट का इसके अंदर कोई केमिकल कंटेंट को नहीं मिलाया है। ये 100% प्योर ऐसा ऑर्गेनिक रस चूसक कीट रोधक है। तो साथियों, इस तरह से हम हर हफ्ते में एक-एक प्रोडक्ट की पूरी तरह से जानकारी लेने ही वाले हैं। अगर आपको और भी कुछ सहायता चाहिए, तो हरी संजीवनी के व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कीजिए। आप हरी संजीवनी टीम से हर वक़्त आपको जो मदद चाहिए, जो सहायता चाहिए, वो ले सकते हैं। इसके साथ-साथ www.harisanjeevani.in इस वेबसाइट को विज़िट दीजिए। इसमें आपको पूरे जो प्रोडक्ट है हरी संजीवनी के, उनके वीडियोज़ मिल जाएँगे, उनकी प्रोडक्ट की पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनके ब्रोचर आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ यहाँ पर आपको अलग-अलग जो फसलें हैं, इनकी पीडीएफ फाइल भी आपको डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट रिपोर्ट है हरी संजीवनी के,
हरीश संजीवनी है, रैपिड है इनके। इसके साथ-साथ सॉइल हेल्थ है, फ्रूट स्पेशल है, और जो गवर्नमेंट लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। तो आप इस वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वेबसाइट का आप मज़ा ले सकते हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस ग्रो करने में आपको मदद मिलेगी। किसानों को आप इसमें से बहुत सारे कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं। हरीश संजीवनी का यूट्यूब चैनल है, उस पे अलग-अलग फसलों के ऊपर लिए गए जो रिज़ल्ट है, उनके वीडियोज़ है, वो भी हम किसानों को दिखा सकते हैं, या फिर हमारी पूरी टीम को हम दिखा सकते हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल के ऊपर अलग-अलग जैसे कि सॉइल हेल्थ है, उसके बाद प्लांट हेल्थ है, हरीश संजीवनी है, बहुत ही शानदार, जानदार ऐसे सेमिनार्स है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम किसानों को दिखा सकते हैं, हम खुद भी उसको देख सकते हैं। इसके साथ-साथ हम हमारी टीम को भी वो चीज़ें दिखा सकते हैं। तो इससे हमें बहुत लाभ मिलता है, इसके साथ-साथ इसका हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो साथियों, इस हफ़्ते हम यहीं पर रुकते हैं, आने वाले मंडे को हम फिर एक बार दूसरा प्रोडक्ट लेके आपके सामने हाज़िर होंगे। जय आरसीएम, जय हरीश संजीवनी। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी।